खाते क्या है? वो आपसे यही उत्तर देगा, बोले भैया सत्य कहता हूँ, जो बिना घी की चुपड़ी हुई फुल के शाम को, जो सुबह बिना नमक मिर्ची की दाल के साथ खा लेता। आप उससे फिर प्रश्न करना, बोले भैया धन की कोई कमी है नहीं आपके घर में? आप चाहो तो दिन भर माल मनी का 56 भोग पा सकते हो, काजू बादाम दिन भर जेब में भरी रह सकती हैं, लेकिन खाते क्यों नहीं हो? बोले धन की कोई कमी नहीं है। तो वो एक ही जवाब देगा, बोले डॉक्टर ने मना कर रहा। बोले क्यों? बोले ज्यादा चिकनी चुपड़ी खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर ने मना कर। धन तो है घर में, लेकिन उपभोग शरीर पर नहीं करना, इसलिए कोई तन दुखी और मन दुखी कैसे? संसार में मेरे भाई बहन आप और हम अभिमान बड़ा ऊंचा करते हैं। हाँ? और मैं पतन की पतन से भी कहा गया, जीव का तुरंत पतन हो जाता है अभिमान। लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता महाराज, धन के अभिमान में अभिमानी इतना हो जाता है कि एक बेटा है घर में, एक बेटी है, बोले विदेश शिक्षा लेने भेजूंगा, पढ़ाऊंगा विदेश में, और जब पढ़कर आ जाएंगे बड़े आदमी बन जाएंगे तो बड़े घर में संबंध करूंगा और बंधे हैं। बेटा बेटी को विदेश भेज दिया पढ़ने, लेकिन अभिमान था मन में। अब 4 साल तक अध्ययन किया विदेश में और वही प्रेम विवाह किया, घर लौटकर बेटा और बहू आए, पिताजी के मन में कष्ट हो गया, क्योंकि अभिमान का बताता, बोले बड़े घर में संबंध धरा का धरा रहेगा। और तीसरी बात है मेरे भाई बहन, कोई आपका हमने सुना है कि संबंध हुआ है राणा परिवार में, उदयपुर में बड़ा धनाढ्य परिवार है, पैसे वाला परिवार है। और हमने ये भी सुना है कि आपने उस राणा परिवार को छोड़कर और गिरधर गोपाल को पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। बोले आखिर मीरा तुम्हें जीवन में गिरधर गोपाल को पति मानकर प्राप्त क्या हुआ? तो मीरा ने दोनों हाथ उठाए और कह दिया, संत भगवान से, बोले आप जानना चाहते हो गिरधर गोपाल को पति बनाकर मुझे जीवन में क्या प्राप्त हुआ है?
संतों से निवेदन करती है, बोले संत भगवान जो संसार का धन है, जिसे हम अपना मानने की गलती करते हैं सबसे, क्या ये जो धन जीवन भर हमने परिश्रम करके और कमाया है, क्या साथ जाता है नहीं, तो साथ क्या जाता है? जो राम नाम रूपी धन है, कृष्ण नाम रूपी धन है, जो भजन का धन है, वही जीव के साथ है। और इस धन का प्रताप कैसा है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास हो गई कृपा जब राम की, तो बन गए तुलसीदास। हे बटिया सतगुरु संत की नाम, हे बटिया सतगुरु संत की, ये बात बड़ी नितांत सत्य है मेरे भाई बहन। सत की नाम ये बटिया सतगुरु सत की नाम, हे बटिया सतगुरु भव सागर करे हारे, आयो जी मैंने भव सागर करे आयो, आयो जी मैंने राम कर आयो, आयो जी मैंने राम रखन आयो, राम रखन धनवंता नहीं हो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को धनवंता सोई जाने, जब राम नाम धन हो। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक शांति प्रतिष्ठान है, उसे नैमिषा के क्षेत्र कहते हैं। आइए आप समस्त भक्त संत कथा के माध्यम से उसे नैमिषा के क्षेत्र में पधारे, जहां पर 88,000 स्वर्णवादी ऋषि विद्यमान है बैठे हुए थे। सज्जनों, जैसे ही 88,000 संतों के मध्य में परम वंदनीय आदरणीय श्री व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये 88,000 संत अपने आसन से खड़े हुए और सूत जी महाराज का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। लेकिन विशेषता ये है मेरे भाई बहन ध्यान देना कि ये 88,000 संत, इनकी उम्र इतनी है, कोई 10,000 वर्ष का है, कोई 20,000 वर्ष का, कोई संत तो 50,000 वर्ष आयु का संत है, और सूत जी महाराज की उम्र है केवल 20 वर्ष। आप सब विचार करें, बुजुर्ग बैठे हैं पीछे मेरे, अगर कोई 80 वर्ष का बूढ़ा बाबा किसी 20 वर्ष के छोरे को खड़ा होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा तो 20 वर्ष का छोरा तो लज्जित तो होगा ही। 88,000 संतों के बोले भगवान ये उल्टी गंगा मत बहाओ, अरे आप मेरे बाबा पर बाबा की उम्र के हैं, सब संत 20 वर्ष का बालक हूँ, आप सब मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे? तभी 88,000 संत सूत जी से कहते बोले सूत, संसार में बड़ा कहलाने का अधिकारी कौन होता है? बड़ा कहते कैसे है संसार में? तब ये 88,000 संत सूत जी से निवेदन करते बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च केसर
प्यारा शिष्य कर। आप सब ये ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये 88,000 संत सूत जी महाराज से कहते हैं, बोले सूत संसार में बड़ा कौन होता है, कैसे कहते बड़ा कहलाने का अधिकारी कौन होता है? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्त ते सर्वे अपने ज्ञान वृद्धास्य की करा शिष्य की। संसार में कोई व्यक्ति हमसे ताकत में भी बड़ा हो सकता है, कोई हमसे आयु में भी बड़ा हो सकता है, कोई धन में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान का अवलंब भंडार है मेरे भाई बहन, संसार में बड़ा कहलाने का अधिकार उसी को है। इसलिए ये 88,000 संत सूत जी से कहते हैं, बोले सूत जी आप ज्ञान में हमसे 1000 गुना बड़े हैं, कृपा करके कोई ऐसी कथा दिव्य कथा श्रवण कराइए कि हम 88,000 संतों का मन आज ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर लग जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सत्वाधनम तत्वाधन, ऐसा कोई साधन बताइए कि हम संतों का मन भगवान के श्री चरणों में। सज्जनों आज भगवान के चरणों में बैठकर आप और हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित क्या पीते चले जा रहे हैं? भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते बोले भैया देवताओं, मैं राजा परीक्षित को भागवत अमृत पान करा रहा हूं, भागवत रूपी अमृत पिला रहा हूं। बोले क्या होता है इस भागवत रूपी अमृत को पीने से? तब भगवान सुखदेव स्वामी देवताओं से कहते बोले भैया देवताओं, जो जीव इस भागवत रूपी अमृत को हृदय में धारण कर लेता है तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोपालम गोपालम भज मूलम। बोले बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार मातृ गर्भ में आना, जीव समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाए। इन देवताओं ने प्रार्थना की सुखदेव भगवान से, बोले भगवान एक काम करिए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप प्राप्त होगा। 7 दिन बाद राजा परीक्षित को चले जाना है संसार छोड़कर, लेकिन हम सत्य कह रहे हैं, ये हमारे पास स्वर्ग का अमृत है, इसे पिला दीजिए राजा परीक्षित को, फिर राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन बदले में आप हमें भागवत रूपी अमृत पिला दीजिए। सूत जी कहते हैं 88,000 संतों से, स्वसुधा स्वकथालोके स्वकांचमणि महान ब्रह्मरातो विचारेवं सदा देवाज्यहास। अरे भैया ये बताओ, भाव रूपी जो मणि है, अमृत है, उसकी तुलना आप स्वर्ग के अमृत से करना चाहते हो, कदापि नहीं हो सकती तुलना, क्योंकि एक छोटे से कांच की मणि की तुलना बहुमूल्य मणि से नहीं हो सकती। इसलिए सुखदेव भगवान कहते बोले भैया ये बताओ, मैं आपको भागवत प्रदान नहीं कर सकता। अवतारण से विद्या कथा मतम श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणाम। ब्रह्मा जी ने कहा बोले भैया देवताओं, विशेषता क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता भागवत में, लेकिन परीक्षा जरूर लूंगा। स्वयं विधाता ब्रह्मा एक तराजू लिया मेरे भाई बहन पतली जो तौलते हैं,
और सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित जिस सुखताल क्षेत्र में बैठे थे वहां पर प्रकट हो गए देवताओं को साथ लेकर। एक पलवे में महाराज भागवत को विराजमान किया, दूसरे पलवे में संसार के जितने धर्म शास्त्र हैं उन्हें विराजमान किया। अब आप ही बताइए नीचे की ओर कौन झुकेगा? हाँ, झुकता कौन है? तो नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण श्लोक है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। मूर्खास्य शुष्क काष्ठानि न नवन्ति कदाचन, नवन्ति फलनौ वृक्ष नवन्ति गुणनौ जन। मूर्ख व्यक्ति को चाहे कितना भी ज्ञान देना, वो मूर्ख का मूर्ख ही रहता है, उसे कभी सुधारा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई बहन, जैसे जिस फल में, जिस वृक्ष में फल नहीं आते उसकी डाली सदैव ऊपर की ओर रहती है, और जिस वृक्ष में फल लगते हैं उस वृक्ष की डाली स्वतः ही नीचे झुक जाती है। प्रेम से बोलो जैसे। जिस पलवे में श्रीमद् भागवत को आरूढ़ किया था वो पलवा पृथ्वी की ओर झुका, तो ब्रह्मा जी बोल पड़े देवताओं से, बोले भैया देवताओं, श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। अरे भैया देवताओं, श्रीमद्भागवत केवल कागज के पन्ने नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक नहीं। तो ये देवता बोले बोले फिर क्या है? बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, वांगमयी विग्रह स्वरूप ही श्रीमद्भागवत है। और अंतिम दिवस की कथा में श्रवण करोगे कि भगवान ने अपना तेज, जब गोलोक धाम को जाने लगे कृष्ण, तो अपना तेज निकाला और श्रीमद् भागवत में विद्यमान किया है। अंतिम दिवस की कथा में श्रवण करो। तो ये भागवत का प्रचलन कहां से आरंभ हुआ? तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले सबसे पहले भगवान नारायण ने 4 मंत्रों वाली, 4 श्लोकों वाली चतुश्लोकी भागवत की रचना की। और भगवान नारायण ने कृपा की ब्रह्मा जी का ऊपर, तो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की मेरे भाई बहन। और ब्रह्मा जी ने कृपा की देवर्षि नारद पर, तो नारद जी को प्रदान की, और नारद ने कृपा करके वही भागवत बाबा वेद व्यास को प्रदान की। लेकिन भागवत कथा की पद्धति क्या होती है, ये तो देवर्षि नारद ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं उनसे प्राप्त किया। प्रेम से बोलो जय श्री। अभ्यास नहीं है ना किसी का। कुछ लोग तो नीचे को गर्दन करके आ रहे, और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है सकल देख के, हे भगवान क्या मुसीबत है, अरे बीच बीच में महाराज जी राधे बुलवा देते। अरे दावादारो, गिरिराज भगवान के चरणों में बैठ के राधे राधे ही कहना है, क्योंकि ये चिदरा रोग नहीं है, यहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान है, तो वृंदावन से कम नहीं है, इसलिए राधे। क्योंकि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे। दोनों संत ऐसे हैं मेरे भाई बहन, ध्यान देने का मौका। एक ऐसे संत हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर टिकते हैं, और दूसरे ऐसे संत हैं कि जहां पर एक बार आसन लगा लिया तो हजारों वर्ष की वही समाधि लग जाती है। अब फिर दोनों ने आपस में भागवत एक दूसरे से सुनी कैसे होगी? एक तो ऐसे संत हैं जो बैठ गए एक जगह तो 1000 वर्ष तक भजन उसी आसन पर बैठकर करते हैं, और दूसरे संत ऐसे हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते ही नहीं। और 2 घड़ी का समय कितना है? एक गैया का दूध निकालने में जितना समय लगता है उसे 2 घड़ी का है। प्रेम से बोलो जय श्री। आप तो ठाकर जय श्री। अरे दावादारों पीछे वाले जय श्री।
देवर्षि नारद मेरे भाई बहन ऐसे संत हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर रुकते नहीं, चलते ही रहते। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे संत हैं कि जहां बैठ गए एक बार तो 1000 वर्ष से कम तो उठते ही। फिर दोनों ने आपस में कथा कैसे सुनी होगी एक दूसरे से। तो सूत जी महाराज 88,000 संतों से निवेदन करते हैं। दीन मुख कुपश्चिंता भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव कथं ब्रह्मांडीन मुख कुतश्चिंता नारद जी का एक स्वभाव है मेरे भाई बहन कि पहली बात तो ये है कि साधारण तौर पर देवर्षि नारद जी संसारी जीव को दर्शन प्रदान नहीं करते, लेकिन भागवत में वर्णन प्राप्त होता है मेरे भाई बहन कि भविष्य में देवर्षि नारद ने जिस भक्त को जिस जीव को दर्शन दिया है उस जीव को अंत में भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा स्वभाव ये है देवर्षि नारद का कि जिस घर में सदैव खटपट लगी रहती है, अगर ऐसे घर में देवर्षि नारद के चरण पड़ जाएं तो शांति आ जाती है। और जहां सदैव शांति रहती हो जिस घर में देवर्षि नारद के चरण पड़ जाएं तो शुरुआत होने में भी देर नहीं लगती। प्रेम से बोलो जैसे। इसलिए चारों भैया बद्री विशाल क्षेत्र में बैठे हुए हैं, दौड़ते दौड़ते देवर्षि नारद बद्री विशाल क्षेत्र में चारों भैयाओं के जब सम्मुख आए मेरे भाई बहन तो ये चारों भैया बोल पड़े, बोले नारद कथम ब्रह्मांडीन मुख कुतश्चिंता करो। अरे नारद, हमने तो सुना है कि आप संसार में सदैव आनंद में रहने वाले हैं, सदैव भगवान के भजन में लीन रहने वाले हैं। आज ये आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी, आप चिंतातुर क्यों हो? तो देवर्षि नारद चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान क्या बताऊं? बोले क्या हुआ क्या है नारद? तब नारद कहते हैं अहं तु पृथ्वीयात् ज्ञात्वा सर्वोत्तममामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। बड़े सलाहकार संसार में हमारे एक ही है साले साल। और ये मैं नहीं कह रहा अपनी ओर, ये भागवत भगवान की वाणी है। बोले करुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धि दाया, श्याल को कहते हैं साले साल। बोले सलाहकार आजकल कौन है? बोले साले साल। और हमारे ब्रज में तो एक बड़ी सुंदर कहावत कही मेरे भाई बहन, बोले दीगारे बिगारे आरो और घरे बिगारे, और गलती से कोई साले साहब भागवत पंडाल में बैठे हों तो क्षमा करना है, क्योंकि हम तो अपना इंतजाम संग लेके चल रहे हैं। हर कथा ये बैठे भाई, घर में जितनी अलमारियां, दीवारों में जितनी अलमारी निकालेंगे दीवार उतनी कमजोर हो जाएगी मेरे भाई बहन। और जिस घर में 24 घंटे साले साहब विराजमान रहते हैं उसकी तो रक्षा ठाकुर जी ही करते होंगे। से बोलो कैसे? कब भोजन मिलता होगा, कब जलपान होता होगा, वो तो ठाकुर की कृपा होती होगी अथवा साले साहब की कृपा होती होगी तभी मिलता होगा। प्रेम से बोलो जैसे। महाभारत उठा के देख लीजिए, विदुर जी महाराज को कौरव सेना के मंत्री पद से जिस दिन पदच्युत किया और मामा शकुनी को जिस दिन महामंत्री बनाया, उसी दिन से 2 परिवारों का विघटन आरंभ हो गया। प्रेम से बोलो जैसे। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं चारों भैया उनसे बोले भगवान
मैं समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते जब पवित्र पावन वृंदावन में पहुंचा तो मैंने एक कौतुक देखा, एक आश्चर्य हुआ मुझे। एक नव युवती जिसके दाईं ओर एक बूढ़ा बाबा, बाईं ओर दूसरा बूढ़ा बाबा, और मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। और ये नव युवती जोर जोर से रोदन कर रो रही है। मन संत हृदय नवनीत। देवर्षि नारद का इस नव युवती के रोदन सुनकर और हृदय द्रवित हुआ महाराज, तो दौड़कर इस युवती के पास पहुंचे। बोले बहन, आपका परिचय क्या है, आप रो क्यों नहीं है? और ये दोनों बूढ़े बाबा जो लेटे हुए हैं, ये कौन है? ये नव युवती देवर्षि नारद से बोले, बोले नारद, मैं क्या परिचय दूं अपना? जहां तक ये बूढ़े बाबाओं का प्रश्न है, ये दोनों पुत्र हैं। नारद जी का आश्चर्य और बढ़ गया। बोले हे भगवान, ऐसा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। बोले मां नवयुवती है और पुत्र दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, जरा अवस्था को। बोले देवी, आप अपना परिचय दीजिए। तब ये नवयुवती देवर्षि नारद से कहती, बोले नारद, मैं और कोई नहीं, भक्ति हूं, साक्षात भक्त। कलयुग में भक्ति तो नव यौवन को प्राप्त हो गई, लेकिन कलयुग के दुर्गुणों से, कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो जरा अवस्था को प्राप्त हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन नारद, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पुराणों के जानकार हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, कोई ऐसा उपाय करिए कि मेरे हृदय का कष्ट दूर हो जाए और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का बढ़ावा दूर हो जाए। श्री सूत जी महाराज 88,000 संतों से निवेदन करते हैं। बोले भगवान, देवर्षि नारद ने गीता पाठ श्रवण कराया, 18 पुराणों का वाचन कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब प्रातः काल होते ही देवर्षि नारद ने अंजलि में कमंडलू से जल लिया और भुवन भास्कर सूर्य नारायण को जैसे जल अर्पित किया मेरे भाई बहन, तो भगवान सूर्य नारायण बोल पड़े, बोले नारद, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधे श्रीमद् भागवती सतगीत अरे नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। क्योंकि भागवत को ही ज्ञान यज्ञ कहा गया है। सत्कर्म सूचको मूलम ज्ञान यज्ञ स्मृतों को दे। बोले आप भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के निमित्त ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। तो बोले कहां पर करूं माता जी? और ये बात चल रही है बद्री विशाल क्षेत्र में, नारद की किससे? चारों भैयाओं से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और प्रसंग कहां का चल रहा है? वृंदावन का। भक्ति देवी है वृंदावन में, देवर्षि नारद और चारों भैया है बद्री विशाल क्षेत्र में। तो बोले माता जी भागवत कराओ कहां? तब चारों भैया ने कह दिया, बोले नारद हरि क्षेत्र में कराओ, हरिद्वार में कराओ। और अभी हम बाकी स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। 15 दिन पहले ही हरिद्वार कथा करके आए हैं। रायवाला करके जगह है, ऋषिकेश वहां से 12 किलोमीटर रह जाता है और हरिद्वार भी 12 किलोमीटर बीच में सेक्टर है। बिल्कुल स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है और वहां मन और भाव अपने आप ही बदल जाता है। इसीलिए तो हरि क्षेत्र कहा गया है। बोले हरिद्वार में कथा करो। तो देवर्षि नारद ने आनंद नामक
गंगा किनारे एक सुंदर स्थान है, व्यास पीठ बनाई महाराज। चारों भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को व्यास मंच पर वक्ता के रूप में आरूढ़ किया और स्वयं परीक्षित बने नारद जी। तो 4 आसन लगाए, ध्यान देना। एक आसन पर देवर्षि नारद स्वयं बैठ रहे, 3 आसन और बगल में लगा लिए और बैठे बैठे नारद ने मन ही मन आवाहन किया, बोले हे भक्ति देवी, आप जहां भी हो अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित इस भागवत पांचाल में आकर विराजमान हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आपके कष्ट की निवृत्ति हेतु ही इस भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। प्रेम से बोलिए। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के सहित हरिद्वार प्रकट हो गई, भागवत कथा श्रवण करने लगे महाराज। देवर्षि नारद ने यहां प्रश्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को ध्यान देना। बोले भगवान, अगर कोई व्यक्ति कलयुग का कोई जीव सदैव पुण्य कर्म करते हुए भगवान का भजन करते हुए और मृत्यु के पश्चात है, यदि उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, उसे तो मिलना ही चाहिए वैकुंठ। लेकिन ये बताइए भगवान कि कलयुग का कोई जीव सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहा हो, माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान नहीं किया हो, सदैव असत्य भाष्य किया हो, जीव हत्या की हो और लालच से धन कमाया हो, ऐसा जीव मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच योनि को प्राप्त हो जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति की मुक्ति का कोई उपाय है? तब चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद से कहते, बोले नारद, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाद्दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। यदि कोई जीव नारद सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, उसने कभी भगवान का एक क्षण भी भजन नहीं किया हो, सदैव पाप कर्म में लिप्त रहा हो, ऐसा जीव भी मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच योनि को प्राप्त हो जाए तो उसके निमित्त सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति। ऐसे जीव के निमित्त श्रीमद् भागवत का 7 दिन वाचन कराने से कलयुग का जो दुष्परिणाम है वो दूर हो जाता है। प्रेम से बोलो जैसे। चारों भैया देवर्षि नारद से कहते, बोले नारद, एक प्रसंग याद आया है। एक पंडित जी महाराज थे, महाराज बड़े परमत भाषी, वेद वेदांत के ज्ञाता, शास्त्रों के जानकार, सदैव जिनके दरवाजे पर गौ सेवा होती रहती है। और शास्त्र तो कहता है मेरे भाई बहन कि यदि आप और हम भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं तो घर में गौ सेवा और तुलसी सेवा अवश्य होना ही चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्मदेव किसे कहते हैं? बोले आत्मा में जिसने देवत्व का अनुभव प्राप्त कर लिया मेरे भाई बहन, उसी को आत्मदेव कहा गया। 8 बजे पंडित जी के घर में गौ सेवा नित्य प्रति होती है, तुलसी सेवा भी होती है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है मेरे भाई बहन कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास कहा गया है। और गौ माता की इतनी बड़ी कृपा होती है। मैंने कई बड़े बड़े संतों की पुस्तकों का अध्ययन किया है और बड़े बड़े संतों का अपना अनुभव है उन किताबों में। अगर किसी व्यक्ति को कोई असाध्य बीमारी हो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी डॉक्टरों को दिखा दिखाकर परेशान हो गए, लाइलाज हो गया, फिर भी ठीक नहीं हुए, तो केवल गौ माता के शरण में चला जाए वो ठीक हो जाता है।
किसी को असाध्य बीमारी है तो उसे करना केवल इतना है, प्रातः काल सोकर जगे, सिर से लेकर और पूंछ तक नित्य प्रति महीने 2 महीने तक हाथ फेरे तो गौ माता की ऐसी कृपा होती है कि असाध्य रोग दूर हो जाता है। प्रेम से बोलो। गौ माता के कंडे पे गोबर का कंडा बनाकर और गैया का शुद्ध घृत से अगर घर में हवन किया जाए तो घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। हर जगह जाता हूं कथा करने, मैयाओं का मेरा सरल स्वभाव होता है, हृदय होता है। बोले महाराज जी ने देखो हमारे घर में कैसा तो खूब आता है लेकिन टिकता नहीं है। प्रेम से बोलो जैसे, और ये ज्यादातर सबकी समस्या होती है। मैयाओं को ज्यादा चिंता होती है। तो ऐसी मैयाओं से केवल मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं मेरे भाई बहन, घर में जब नेगेटिव ऊर्जा होती है जिसे वास्तु दोष कहा गया है, बाद में गैया के गोबर का कंडा बनाए, अग्नि प्रज्वलित करें और गैया के घी से गुरु मंत्र का जाप करते हुए अथवा अपने इष्ट का नाम लेते हुए और नित्य प्रति 11 आहुति प्रदान करें तो घर की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो। हाँ? लेकिन मेरा मन दुखी हो जाता है महाराज, आजकल गौ सेवा नहीं होती घरों में। भारतवर्ष की गौ माता जिसे माता का दर्जा प्राप्त है वो गौ माता दर दर भटकने के लिए बनती है। आजकल घरों में गौ नहीं पाली जाती महाराज, आजकल तो कुछ और ही चलन चल गया है। प्रेम से बोलो जैसे। एक शिष्य हैं हमारे चेतनपुरी में और ग्वालियर के बहुत बड़े नगर सेठ हैं, नाम नहीं हुआ इसमें। पूरे मध्य प्रदेश के डीलर हैं महाराज। एक दिन फोन आया, बोले गुरुजी बड़ी कृपा होगी, भोजन आज साथ में ही होगा शाम को। मैंने भैया अभी से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समय मिला तो 1 घंटे पहले फोन करके आऊंगा। मैंने कार उठाई और चेतनपुरी पहुंचा तो दरवाजे पे बस वो बोर्ड मैंने पढ़ा, मन खिन्न हो गया। मैंने गलत जगह आ गया हूं। उस पर लिखा हुआ था कुत्तों से सावधान। इसने लिखवा रखा है घर के बाहर, पहले लोग सीताराम राधे श्याम आने जाने वाले को राम राम ये लिखवाते थे, और इसने लिखवा रखा है कुत्तों से सावधान। और हम तो ये भी तय नहीं कर पाए महाराज कि अंदर रहने वाले कुत्ते हैं कि जिन कुत्तों की कह रहा है वो कुत्ते हैं, ये भी समझ में नहीं आया। प्रेम से बोलो जैसे। पुराण में उल्लेख आया है कि यदि आप नित्य प्रति 2 घंटे भजन करते हैं, ऐसे साल भर भजन करने बैठो, रोज 2 घंटे करो, और साल भर में अगर एक बार भी कुत्ते से आप टच हो गए, कुत्ते ने छू लिया तो साल भर के भजन पर पानी फिर जाता है। प्रेम से बोलेंगे। और उसने लिखवा रखा बोले कुत्तों से सावधान। मैंने गाड़ी वापस बैठ की घर, 1 घंटे बाद फोन आया, बोले गुरुजी आए नहीं। बोले आए थे भैया, दरवाजे तक आए थे, वापस हो गए। बोले क्यों? बोले आप पहले बोर्ड हटा दो वो फिर आ जाएंगे। हाँ? वो बड़े गर्व से हमसे फोन पे बोल रहे, बोले महाराज जी भोजन तो एक बहाना था, अभी 1-1.5 लाख रुपए का ब्रिटिश डॉग है वो मंगाया है, और एक अफ्रीकन नस्ल का डॉग है वो 2 लाख का मंगाया। मेरे बड़े गर्व से बता रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? आपने कभी ये फोन करके बुलाया, बोले महाराज आज मैंने गैया दरवाजे पर बांधी है, गैया खरीद कर लाया। गौ सेवा की है जीवन। अगर मेरी माँ बहन भारतवर्ष की ये मन में संकल्प कर ले मेरे भाई बहन, तो इस धर्म मंच से मैं टिम घोष करके कह रहा हूं कि प्रथम रोटी घर में बने, गौ माता को अर्पित कर दी जाए तो भारतवर्ष की गैया कभी भूखी नहीं रहती।
दर दर नहीं बता। 8 बजे ब्राह्मण के घर में नित्य प्रति गौ सेवा होती है, तुलसी सेवा होती है। एक दिन एक पड़ोसी आया, बोले क्यों जी पंडित जी, हमने सुना है आपके घर में गौ सेवा होती है, तुलसी सेवा होती है। बोले हाँ करता हूँ। तो बोले गौ माता बांझ क्यों रह गई? 12 वर्ष हो गए दरवाजे पर किसी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दिया गया? और महाराज हमने तो ये भी सुना है। बोले महाराज आपकी तुलसी सूख जाती है नित्य प्रति। 8 बजे ब्राह्मण इस पड़ोसी से कहते, बोले भैया नित्य प्रति सुबह दोपहर शाम तीनों समय अपने हाथ से जल प्रदान करता हूं, न जाने फिर भी ये क्यों सूख जाता है। तीसरे दिन तीसरा पड़ोसी आया। तीसरा पड़ोसी कहने लगा, बोले पंडित जी बुरा न माने तो एक बात कहूं। बोले कह भैया। बोले आपके घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, आप निसंतान हैं, बस इसी बात की वजह से लगता है कि आपकी गौ माता बांझ रह गई और आपकी तुलसी देवी सूख जाती है। इस बात को जैसे 8 बजे ब्राह्मण ने सुना, महाराज हृदय में इतना कष्ट हुआ, रात्रि में घर का परित्याग किया और सुदूर वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर शिला पर जोर जोर से अपने मस्तक को पटकने लगे। महाराज एक संत भगवान का आगमन हुआ। संत समझने में देर नहीं लगी। बोले हे भगवान, देखने में तो ये ब्राह्मण वेद वेदांत से प्रतीत होता है, लेकिन ये अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों करता है? या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो अपनी जीवन लीला नहीं समाप्त करता। बोले क्यों? बोले जिसे 7 जन्मों का देखना आता है, क्या उसे पुत्र देना नहीं आता हो? संत भगवान का हृदय द्रवित हो गया पंडित जी की बात सुनकर। तो महाराज झोली से फल निकाला और 8 बजे ब्राह्मण को प्रदान किया। बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की कृपा रही तो आपके घर में अवश्य पुत्र प्राप्त हो। श्री सूत जी महाराज 88,000 स्वर्ग के ऋषियों से कहते हैं, बोले संत जनों 8 बजे ब्राह्मण की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। महाराज उस फल को लेकर और घर की ओर निकल पड़े और मन में विचार है, वचन पड़ जाए फीका, मोर वचन पड़ जाए फीका, मोर वचन पड़ जाए फीका, मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर लीका, संत वचन पत्थर लीका। झूठ हो सकता है, लेकिन मेरे किसी भक्त ने, मेरे संत ने यदि किसी जीव को आश्वस्त कर दिया तो संत की बात को रखने के लिए मैं 3 बार प्रकट हो जाता हूं। स्वयं से बोलो जैसे। और भगवान तो यहां तक कहते, बोले संत कौन है संसार में? बोले संत हृदय महीन। बोले संसार में जितने संत हैं वो जो परमात्मा का दिव्य हृदय स्वरूप है, और जो संतों को पीड़ा देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, वो संतों का अपमान नहीं बल्कि मुझे परमात्मा का ही हृदय द्रवित करते हैं। 8 बजे ब्राह्मण उस फल को साथ में लेकर और जैसे घर में पहुंचे, इन 8 बजे ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा ब्रह्म। नाम क्या है? धुंधली देवी। और धुंधली का है धुंधली, जिसने धुंधकारी को जन्म दिया है उसका नाम धुंधली। सदैव 8 बजे ब्राह्मण जो वेद वेदांती ब्राह्मण हैं उनके विपरीत ही चलती है, उल्टी चलती है धुंधली देवी। 8 बजे ब्राह्मण यजमानों के घर से यज्ञ अनुष्ठान करके जब घर आते हैं तो धुंधली देवी से कहते, बोले देवी बड़ी जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, 1 लोटा जल प्रदान कर दो।
ये उल्टी चलती है महाराज, तो पंडित जी महाराज से कह देती, बोले क्या हाथ पैर टूट गए, अपने हाथ से भर लो पी लो। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और क्षमा करना पर सेठ जी बैठे हों तो केवल कथा की बात है ही, तो हाँ बुरा मत मानना। सेठ जी बड़े सत्यनिष्ठ, ईमानदारी से अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है सेठानी है, धुंधली देवी की तरह सदैव उल्टी चलने वाली। अगर सेठ जी किसी बात भी कहते हैं तो उसका विपरीत उत्तर ही सेठानी जी देती है। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान बंद करके रात्रि में घर आए और नीचे को गर्दन करके बैठ गए। सेठानी जी पानी लेकर आई, बोले क्या बात है जी, आज उदास उदास क्यों, क्या व्यापार व्यवसाय में घाटा हुआ है? बोलना। तो बोले किसी से झगड़ा हुआ? बोलना। तो आखिर ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है, उदास क्यों बैठे हो? तो बोले हमारा पूरा गांव पागल हो गया। सेठ जी बोले सेठानी, हमने मिलकर कहा, बोले सेठ जी आप भी चलिए कुंभ स्नान करने। मैं मना कर आया। अब सेठानी जी उल्टी चलती थी तो बोल पड़ी, बोले ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। सेठ जी ने मन ही मन भगवान को प्रार्थना की, बोले हे ठाकुर तेरी कृपा हो। अगर इससे मैं ये कहता, बोले अपन भी चलते, पूरा गांव जा रहा है, तो उल्टी चलती है मना कर देते। इसलिए सेठ जी ने कहा, बोले पूरा गांव पागल हो गया है, बोले हम नहीं जाएंगे। तो सेठानी बोल पड़ी, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। सेठ जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़ा, बस में बैठे महाराज हरिद्वार पहुंच गए पूरे गांव के साथ। अब हर की पौड़ी में आपने स्नान किया होगा। हम दोनों जब स्नान कर रहे थे, अभी एक दूसरे को पकड़ रहे थे, बड़ा तेज दे गए उसमें। किनारे पर ही इतना बेग है तो बीच धारा में तो मुझे लगता है कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। हर की पौड़ी का प्रभाव ये है मेरे भाई बहन कि जल तो केवल कमर कमर है उसमें, लेकिन बहाव इतना तेज है कि पैर टिक नहीं पाते, उखड़ जाते हैं। प्रेम से हमने कहा, मेरे श्रीमान जी हमें पकड़ लेना, भी धुंधली कथा और बच्ची है हरिद्वार में, पूरी कर लेना, उससे पहले छोड़ मत। भैया भी थे, सब लोग थे साथ में, सबने खूब हर हर घर में करके स्नान किया। वो आनंद ही अलग है मेरे। समस्त गांव वाले किनारे पर बैठे हरि की पौड़ी पर ध्यान देना। सेठ जी ने सेठानी का हाथ पकड़ा और बीच धार में लेके और दोनों स्नान पर जो गांव वाले बैठे थे उन्होंने कहा, बोले भैया सेठ दिखाई नहीं दे रहा। बोले क्या? अरे सेठानी बैठी चली जा रही है। बोले पता है। तो बोले पकड़, बोले पकड़ लो। अब आप ध्यान देना, जल इधर बह रहा है तो सेठानी भी इधर बहते जा रही होंगी, सेठ जी इधर पकड़ने जा रहे हैं, विपरीत दिशा। गांव वाले बोले क्या सवेरे सवेरे भांग धतूर छान के आओ, बुद्धि खराब है। अरे सेठानी इधर बहते जा रही है और पकड़ने विपरीत दिशा में जा रहे हो। बोले आप नहीं जानते उसे, जीवन भर से साथ हो, जीवन भर उल्टी चली, आज भी वो उल्टी ही दिशा में गई होगी। प्रेम से बोलो। ये धुंधली देवी भी बिल्कुल ऐसे ही विपरीत है आत्मदेव, उल्टी चलते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को विश्वास था केवल संत के द्वारा दिया हुआ फल है और पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी मुझे। और जैसे फल प्रदान किया, धुंधली देवी मन में विचार करने लगी, बोले हे भगवान, मेरे पति देव तो सीधे साधे भोले वाले हैं, किसी बाबा जी ने वैसे उल्लू बना दिया है इन्हें, वो फल खाने से पुत्र हो। तो बोले ठीक है, संत भगवान की भी परीक्षा हो जाएगी। तो जो 12 वर्ष से दरवाजे पर गौ माता खड़ी थी ना, जिसने अभी तक किसी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया, बोले संत भगवान के फल की परीक्षा हो जाएगी।
तो झट से महाराज धुंधली देवी ने वो फल गौ माता को प्रदान कर दिया और दौड़ी दौड़ी गई अपनी बहन के पास। और भगवान की कितनी बड़ी लीला है। जो टेढ़ी जांग वाले बैठे हैं ना मेरे दाईं ओर, जिनके चरणों में आज हम सब बैठे हैं, इतने बड़े टेढ़े हैं मेरे भाई बहन कि संसार में इनसे बड़ा टेढ़ा आज तक कोई हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी, टेढ़ी रे टेढ़ी नजरिया, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी करती मुझे टेढ़ी रे नजरिया, क्या गोकुल तेरो हो, वृंदावन तेरो हो, गोकुल तेरो हो, वृंदावन तेरो हो, गोकुल तेरो हो, वृंदावन तेरो हो, गोकुल तेरो हो, वृंदावन तेरो हो। टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी यशोमती तेरो तेरा तेरा मुकुट तेरा तेरा टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी, टेढ़ी रे टेढ़ी आ टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी करती मुझे भाई बहन, लेकिन अभी तक पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। और धुंधली देवी की बहन है, 9 पुत्र पहले से ये घर में, 10वां गर्भस्थ अवस्था में है, लेकिन एक एक दाने के लिए मोहताज है। फल खिला दिया गौ माता को, बोले संत भगवान की बात की परीक्षा हो जाएगी। बहन के पास पहुंची, बोली बहन तेरे घर में धन का अभाव है और मेरे घर में पुत्र का अभाव है। एक काम करना, जब ये तेरा 10वां बालक हो वो मुझे प्रदान कर देना और बदले में जितना धन मांगेगी मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। तो झूठ मूठ को अपने उदर पर वस्त्र बांधे धुंधली ने। और महाराज जब ये 10वें बालक का जन्म हुआ बहन के घर में, जितना बहन ने धन मांगा धन प्रदान किया और उस बालक को लाकर 8 बजे ब्राह्मण के चरणों में डाल दिया। बोले पतिदेव उस फल के प्रसाद से मुझे पुत्र हुआ। 8 बजे ब्राह्मण की तो खुशी का ही ठिकाना नहीं राम ने बताया। इतने में एक सेवक दौड़ता दौड़ता आया। बोले पंडित जी महाराज, बोले कहिए। बोले बधाई हो। बोले किस बात की? बोले आपकी गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब आप ये विचार करें
कहा तो एक पुत्र के लाले पड़ रहे थे पंडित जी को, जीवन देना चाहते थे अपना, और परमात्मा की ऐसी कृपा कि अब घर में दो दो पुत्र। तो एक ही श्लोक में आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों पुत्रों का नामकरण कर दिया। गौवर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, गौवर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक ही मंत्र में इन दोनों बालकों का नामकरण कर। बोले गौवर्ण जो गैया का पुत्र है वो कैसे है? बोले कान केवल गैया जैसे हैं, बल्कि संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसे। तो बोले ये गौपुत्र हैं, ये पंडित होंगे, ज्ञानी होंगे, वेद वेदांत के ज्ञाता होंगे, ये संत होंगे। और धुंधली देवी ने जिस बालक को जन्म दिया है उसका नाम धुंधकारी होगा, और ये अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, उद्दंड होगा, व्यभिचारी होगा। एक ही श्लोक में महाराज व्याख्या करता है। और प्राय में मेरी मैया बहन बैठी है भागवत पांडाल में, प्राय प्रत्येक कथा में मैं निवेदन करता हूं माँ बहनों से, बोले जिनके घरों में इकलौता पुत्र हो, लालन पालन में विशेष सावधानी रखना चाहिए। और जरा भी लालन पालन में जरा सी चूक हो गई तो बिगड़ने में देर नहीं है। और यही गलती हो गई आत्मदेव ब्राह्मण। गौकर्ण महाराज तो तीर्थाटन करने तीर्थों में निकल पड़े, अब घर में रह गया धुंधकारी। तो बचपन में महाराज ये जुआ खेलने लग गया, मदरा पान करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। आत्मदेव ब्राह्मण इतने दुखी हो गए, बोले हे नारायण, मेरे बैकुंठ जैसे पवित्र घर को इस पापी ने नरक का अड्डा बना रखा। अरे ठीक ही कहा था उस संत ने, बोले क्या करोगे? पुत्र लेकर। अगर पुत्र हुआ तब तो ठीक है, लेकिन पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो गया तो जीवन पर्यंत आपको रोना पड़ेगा। और आज वो बात मुझे याद आ रही है, इतने जीवन भर की पीड़ा मुझे प्रदान कर। हाँ सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण को इतनी गिलानी हुई कि रात्रि में ही घर का परित्याग किया और वन में निकल गए। घर में रह गए धुंधकारी और धुंधली देवी। सज्जनों, धन कहां छुपा के रखा है? जुआ खेलने जाना है। धुंधली देवी बार बार हाथ जोड़ती, बोले बेटा सत्य कहती हूँ, जितना धन था आप पहले ही जुए में समाप्त कर चुके हो, घर में धन नहीं है, लेकिन ये पीटता ही रहा। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 सौनकादि ऋषियों से। माँ धुंधली देवी कहते हैं मैं इतना कष्ट हुआ कि घर के सामने ही एक अंधकूप में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर। अब अकेला रह गया महाराज घर में, ये पापी धुंधकारी। 5 घड़िकाओं को साथ लिया और घर में ही साथ रखकर आए महाराज। एक दिन ये 5 घड़िकाओं ने मन में विचार किया, बोले हमारे पति जो धुंधकारी हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और हमारे नगर के जो राजा हैं उन्हें पता चल चुका है कि ये डकैत है, डाकू है। अगर किसी दिन चोरी करते हुए पकड़े गए तो राजा इन्हें तो दंड देगा ही, इनके साथ साथ हमें भी दंड प्राप्त होगा। तो 5 घड़िकाओं ने पलंग पर लिटाया इस पापी धुंधकारी को, खूब मदरा पान कराया। और जब मदरा के नशे में उन्मत्त हो गया धुंधकारी, तो जलते हुए कोयले इसके मुखार बिंद में ठूस ठूस कर और इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। आज की कोई बात नहीं है, कल से कंजूसी करी ना आगे बोलने में तो वहीं आरती हो जाएगी, फिर आगे कथा नहीं होगी। इसलिए अभ्यास डाल लो कल के लिए, आज पहला दिन है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना। अरे दवा दावा पता तो चलना चाहिए।
कि गिरिराज भगवान की तरेटी में बैठ के कथा हो रही है। ये तरेटी तो है गिरिराज प्रभु की। इसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन उससे भी 10,000 गुना फल ये प्राप्त होगा कि इस भाव से सुने कि गिरिराज भगवान के चरणों में बैठकर ही कथा सुने तो अवश्य आपको ये फल प्राप्त